ओम साई राम। साईं भक्तों की संख्या अब करोड़ों की तादाद में पहुंच चुकी है। ये करोड़ों साईं भक्तों की संख्या ऐसे ही नहीं बढ़ी है। समाधि लेने के बाद भी हम जैसे करोड़ों साईं भक्तों को हमारे साईनाथ ने न केवल दर्शन दिए हैं, बल्कि हर एक दुख, दर्द और आपदा में साथ होने का एहसास भी दिलाया है। श्री साईं बाबा पर हम साईं भक्तों को इतना विश्वास है कि संकट की हर घड़ी में हम अपने आप को साईं जी के और करीब और सुरक्षित होने का अनुभव महसूस करते हैं। बाबा के सिवा मेरा कोई नहीं है। मैंने किसी और को नहीं देखा, सिर्फ मेरे साईं को देखा। कि आप बाबा के ऊपर अटूट विश्वास करिए। तो बाबा ही हैं, बाबा अपनी ओर खींचते हैं तो ऐसे खींचते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। ऐसे ही करोड़ों साईं भक्तों के अनुभूतियों को आप तक पहुंचाने के लिए साईं लीला टीवी का निर्माण हुआ है। पिछले 100 सालों में श्री साईं बाबा साईं भक्तों को कैसे और किस रूप में मिले, ये उनके ही मुख से सुनकर हम श्री साईंनाथ के एक प्रकार से दर्शन ही प्राप्त करेंगे। यही प्रयास मेरे साईं मेरा विश्वास इस अनोखे कार्यक्रम का है। ये अनुभव बहुत ही व्यक्तिगत और निजी है, फिर भी हम उन सभी साईं भक्तों के आभारी हैं कि ये अनुभव आप तक पहुंचाने का हमें मौका दिया। आओ साईं, मेरे साईं, साईं बाबा। मेरे साईं मेरा विश्वास। मैं बालकृष्ण राजाराम जोशी, साईं बाबा संस्थान में 36 साल सर्विस मेरी हो गई। बाबा का सही चरित्र में दयामणि जैसा भाव तया तैसा अनुभव अनेक बार सेंटेंस आया है। और बाबा की जो माधवराव आडकर ने आरती की है उसी में ही बाबा का वर्णन है कि दयामणि जैसा भाव तया तैसा अनुभव। जो कोई यहाँ आए और जिस भगवान के स्वरूप में, जिस संतों के स्वरूप में बाबा को देखे तो बाबा उनको दर्शन देते हैं। आप जैसे स्वानुभूति लेंगे, अनुभव लेंगे, वो अनुभव इम्पोर्टेंट होता है। मैं बाबा को जानता भी नहीं था तो बाबा ने मुझे अपनी गोद में ले लिया। बाबा का अनुभव ऐसा है कि जैसे जैसे आप साई चरित्र बाबा की कथाएं पढ़ते जावे वैसे वैसे बाबा का आकलन हो जाता है। बाबा अनंत कोटि के ब्रह्मांड नायक है। सभी भगवान की लीला उनके हर कार्य प्रणाली पे है। वो जो शिरडी में आए तो भक्तों के लिए रह गए, भक्तों के लिए, और बाबा की समाधि भी हो गई भक्तों के लिए, बाबा की मूर्ति भी हो गई भक्तों के लिए। तो ऐसा परम पावन अवतार बाबा का हुआ। तो ये बाबा का अवतार होने के बाद बाबा के पास हम नौकरी करें तो ये नौकरी का भी तजुर्बा है कि बाबा के सही चरित्र में कथा ये है। तो 12 बुआ सातारकर कीर्तनकार थे। जब बाबा के पास दर्शन के लिए आए तो बाबा ने उनको पहला ही वाक्य बोल दिया था कि बहुत 4-5 साल से तुम्हारी और मेरी पहचान है और अपन दोनों की ऋणानुबंध है। तो वो कीर्तनकार थे, वो सोचने लगे कि मैंने तो कभी बाबा को देखा नहीं, बाबा के पास आया नहीं, तो बाबा इसे क्यों बोल रहे हैं। तो बहुत सोचने के बाद उनको याद आया कि 4-5 साल पहले बाबा का एक फोटो था और फोटो को प्रणिपात किया था। तो बाबा ने वो पहचान रखकर उनको दृष्टांत दिया, बाबा स्वयं बोल दिए। वैसा ही अनुभव मेरे जीवन में आया है। ना मुझे बाबा की शिरडी मालूम थी, ना बाबा का चरित्र मालूम था, बाबा कौन है वो भी नहीं मालूम था। बाबा का रक्षा कवच यानी कि एक छोटा फोटो है जो बालक के गले में डालती थी और वो बाबा बालक की रक्षा करते हैं, इतना ही मालूम था। तो मैं बीड डिस्ट्रिक्ट के एक छोटा सा विलेज है मातुरी नामक ग्राम में मेरा जन्म हुआ और मेरी प्राथमिक शिक्षण वही हुआ। तो मैं जब एसएससी को था, मैट्रिक की परीक्षा देने वाला था, तो मैट्रिक के लिए तो मेरे एक दोस्त के यहाँ हम किस कारण गए तो वहाँ बाबा का फोटो लगा हुआ था। बाबा के पीछे श्याम सुंदर घोड़ा था
और बाबा इसे दहिना पाए बाएं घुटने के ऊपर रखकर बाबा बैठे थे, वो देखे थे। उन्हें नमस्कार किया बाबा को, और वो मेरे दोस्त को पूछा ही था कि ये कौन है। बोले वो साईं बाबा है, वो शिरडी में रहते। शिरडी कहाँ है वो नहीं मालूम था। उसके बाद मैं कॉलेज की शिक्षा के लिए, हमारा बीड़ डिस्ट्रिक्ट है, वो बीड़ में शिक्षण के लिए गया। वहाँ ग्रेजुएट पूरा हो गया। ग्रेजुएट पूरा होने के बाद एमकॉम फर्स्ट पार्ट होने के बाद एमकॉम सेकंड पार्ट को एडमिशन लेने के लिए मैं कॉलेज में गया। तो वो क्लार्क के पास एक वर्तमान पत्र था। वो वर्तमान पत्र में शिरडी की ऐड थी, साईं बाबा संस्थान में असिस्टेंट पुजारी की पोस्ट, क्लार्क की पोस्ट, ये सब था। तो मैंने उनको पूछा कि ये शिरडी कहाँ है। तो क्लार्क ने बता दिया कि अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में है, कोपरगांव के पास। वो भी नहीं मालूम था कोपरगांव पहले आता है या शिरडी पहले आती। तो मैंने तय किया कि हम चलो अप्लाई करेंगे। तो वहाँ से मेरा एडमिशन पूरा करके मैं वो वर्तमान पत्र लिया और बीड़ डिस्ट्रिक्ट में हमारे रिश्तेदार रहते, उसके घर गए। खाना पीना खाने के बाद उनको बता दिया कि मुझे अप्लाई करना है, मुझे साईं बाबा संस्थान की शिरडी में जाना है और वहाँ अप्लाई करना है। तो शुरू में सर्विस करने के लिए मेरे पिताजी का विरोध था। वो बोले आप पोस्ट ग्रेजुएट पूरा करो, बाद में सर्विस करो। मगर मैं बोला कि इंटरव्यू का अनुभव चाहिए, इसलिए मैं शिरडी में जाके अप्लाई करूँगा। तो बाबा की लीला है, बाबा की कृपा मेरे ऊपर बरस गई और मैं शिरडी में आ गया। बीड़ से निकलकर 156 किलो 200 किलोमीटर यहाँ शिरडी है। और वहाँ से जब बीड़ से निकले तो पहले शिरडी आती है, बाद में कोपरगांव आता है। मैंने सीधा कोपरगांव का टिकट निकाला था, मुझे शिरडी नहीं मालूम थी। मगर कंडक्टर के पास बैठा था। शिरडी क्षेत्र में जब आए तो शिरडी बस स्थानक बोर्ड पढ़ा और कंडक्टर बोला मुझे तो शिरडी आना है। वो कोपरगांव चला गया क्या? बोले नहीं, पहले शिरडी है, बाद में कोपरगांव आता है। तो मुझे शिरडी में उतरना है। तो आप उतर जाओ, मगर आपका टिकट वो आगे का, मुझे कोई ज़रूरत नहीं उसकी, मैं शिरडी में उतरता। पूछते पूछते मंदिर में आ गए। मंदिर में बाबा को दर्शन किया तो एकदम सन्नाटा था, रश नहीं थी तब। साधारण 12:30-1 टाइम था, आरती हो गई थी बाबा की। पुजारी लोग आराम से बैठे थे, 2 ही लाइन थे। बाबा को नमस्कार किया, कोई पहचान वाला नहीं था। तो हमारे गुरु महाराज के पास एक यहाँ के पंडित जी यहाँ सर्विस लगने के पहले वहाँ थे, तो थोड़ा सा जान पहचान थोड़ी सी थी। तो बाबा को नमस्कार करके हम जब बाहर आए तो वो पंडित जी भी बाहर आए थे। तो उनको नमस्कार किया। वो बोले कहाँ से आए, क्या पूछताछ की। तो बोले मुझे एप्लीकेशन करना है, यहाँ पुजारी की पोस्ट है। ठीक है अब मेरे साथ चलो, आप करेंगे। वो लेके गए उनके रूम पे। बातों बातों में 4:30 बज गए। तो मैंने फिर रिक्वेस्ट किया कि यार वो एप्लीकेशन करना है, 5 बजे ऑफिस बंद हो जाता है। तो उन्होंने मेरा एप्लीकेशन लिखा और मेरी सिग्नेचर लेके चले मेन ऑफिस में। तो ऑफिस था गुरुस्थान मंदिर में। गुरुस्थान में एक गुरुस्थान बिल्डिंग थी बहुत बड़ी, वो ऑफिस था। ऑफिस में गए तो 5 को 5 बज गए थे। 5 मिनट ऑफिस बंद होने के लिए गए। अभी भी मुझे बाबा की ये लीला का अनुभव है, ऐसा आता है अनुभूति कि जो क्लार्क के पास मैंने 5 मिनट के पहले एप्लीकेशन दिया तो वो गुस्सा करने लगा, अभी टाइम ख़त्म हो गया, अभी तो ये आखिरी आज का दिन आखिरी है और आज का आखिरी आज है, अब नहीं लेते। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया पंडित जी का, मेरी रिक्वेस्ट है लीजिए, हमारा गाँव वाला है। उन्होंने जोर से लिया और ड्रावर में डाल दिया।
तो आशंका निर्माण हो गई कि बाबा की इच्छा नहीं होगी सर्विस को लेने की। आखिरी का सभी पोस्ट का आखिरी का एप्लीकेशन मेरा था, तो उन्होंने टाल दिया। फिर हम वहाँ से उनको नमस्कार किए, चलो अहमदनगर में जाना है। तो बाबा का नमस्कार करके हम चले। बाद में बाबा की कृपा हो गई, मुझे उन्होंने बुलाया इंटरव्यू के लिए। लेटर आया, मुझे बहुत आनंद हुआ, पर मेरे पिताजी विरोध कर रहे थे कि आप नहीं जाना। मेरा वेदाध्ययन पिताजी के पास हुआ, मैं कहीं वेद स्कूल में नहीं गया। मेरे पिताजी भी मुझे सिखाते थे, कॉलेज करते करते मैंने शिक्षण लिया, और वो बोलते थे कि अभी पोस्ट ग्रेजुएट पूरा करो, बाद में जाओ। मगर मैं बोला इंटरव्यू का अनुभव लेना है, मुझे आना है। हम शिरडी में आए तो 165 उम्मीदवार ओनली असिस्टेंट पुजारी के लिए थे, और बाकी क्लार्क बहुत सारी पोस्ट थे उनके लिए भी थे। हमारा इंटरव्यू साई उद्यान बिल्डिंग में था। 165 में से 7वां नंबर मेरा था। सभी लोगों को 2-2 मिनट प्रश्न पूछे, वो आ गए। हमको भी कुछ ऐसा लग रहा था कि इंटरव्यू पहला है, क्या बोलेंगे क्या नहीं, क्या जवाब देना है। तो हम चले, मुझे मेरा नाम पुकार लिया, मैंने अंदर गया। उन्होंने मेरा ग्रेजुएट का सर्टिफिकेट देखा, पुजारी का तो मुझे वो वेदाध्ययन का वेदशाला का स्कूल मेरा सर्टिफिकेट नहीं था। उन्होंने मुझे वेदाध्ययन कहाँ किया, मैंने मेरे पिताजी के पास किया। तो हम सर्टिफिकेट पिताजी नहीं दे सकते ना मेरा वेद स्कूल है, ना कुछ है। ठीक है बोले। उन्होंने अंग्रेजी में 2-4 प्रश्न पूछे, नाम, शिक्षण, कॉलेज का नाम, आप सर्विस क्यों चाहते हैं। तो मैं बोला भाई इंग्लिश इतनी तो मेरी नहीं है, मराठी में जवाब दे दूँगा। तो मैंने दे दिया कि मुझे सर्विस करनी है, अनुभव लेना है। फिर वो पंडित जी इंटरव्यू के लिए थे, उन्होंने मेरा इंटरव्यू शुरू किया। मेरे पहले सभी पंडित जी का 2-2 मिनट इंटरव्यू हुआ, मेरा 7 मिनट लगातार इंटरव्यू लिया। बहुत सारे प्रश्न, उसके भी रुद्राभिषेक का प्रश्न, सत्यनारायण का प्रश्न, ये पूरा जवाब होता नहीं तो फिर श्राद्ध संकल्प, ऐसे लगातार बहुत सारे प्रश्न किए। मगर बाबा की कृपा थी, फटाफट जवाब देते रहा। 7 मिनट के बाद तब तक मेरा पसीना हो गया था कि इतने सारे आदमी के साथ बातचीत करना है। RD बनने एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे, उसके सामने इंटरव्यू हो गया। फिर उन्होंने एक प्रश्न किया मुझे कि आप यहाँ क्यों आना चाहते हो। तो कहीं सर्विस करना है, इसीलिए मैं सर्विस के लिए आना। बोले बाबा को जानते हो? हमने नहीं तो बाबा को नहीं हम जानते। अगर आपको यहाँ आना है तो आपका अभिषेक करना पड़ेगा, सत्यनारायण करना पड़ेगा, बाबा की आरतियाँ गानी पड़ेगी। बोले वो तो 2-3 महीने में हम तैयार हो जाएंगे। तो ठीक है, आप बाहर बैठे। बोले 8 मिनट के बाद मुझे बाहर गए। हम बाहर सब बैठे थे, सभी लोगों का इंटरव्यू हुआ। तो बोले अभी खाना खा के आओ, बाद में आपको यहाँ बताएंगे रिजल्ट। हम खाना खा के फिर आ गए। हम सारे बैठे थे। देश पांडे नामक हमारे साहब थे, वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होके वो रिटायर हो गए, मगर तब वो क्लर्क थे। तो उन्होंने कागज लेकर आए और नाम एक 2 पुकारने लगे। तो मेरा 3रा ही नंबर लग गया, मेरे बाला साहेब जोशी। तो मुझे बहुत आनंद हुआ कि मैं सिलेक्ट हो गया। तो मैं दौड़ के उनके पास आई कि साहब कभी से इधर काम शुरू कर रहा है। फिर अभी देखो आपको लेटर आएगा, संस्थान की ऑर्डर आएगी, उसके बाद आप आओ। ठीक है, बहुत आनंद हुआ था कि मैं सिलेक्ट हुआ। घर गए। घर जाने के बाद कई दिनों के बाद 4-5 महीने के बाद लक्ष्मी पूजन था, और उसके पहले दीपावली का त्यौहार का तैयारी हो रही थी घर में। तो दीपावली के पहले दिन मुझे ऑर्डर आ गई। तो मैं बोले मुझे जाना है ऑर्डर में, अगर बाबा ने बुलाया तो मुझे जाना है सर्विस के लिए। तो मेरे माँ बोलती थी कि इतना त्यौहार पूरा करो, जाओ। तो मुझे नहीं, मुझे ऑर्डर आई ना तो मैं कल ही जाऊँगा। तो 1986 में 1986 में लक्ष्मी पूजन के दिन मैं बाबा के पास आया और बाबा के सर्विस को जुड़ गया। बाबा ने पहला ही मेरा लक्ष्मी पूजन अटेंड करने को मुझे चांस दिया, और वहीं से लगातार 36 साल मैंने लक्ष्मी पूजन बाबा का किया।
बाबा की जान पहचान नहीं थी। क्या मेरा माँ और पिताजी का पुण्य था कि बाबा ने मुझे गोद में ले लिया और इंटरव्यू में सिलेक्ट हो गया। बाबा ने बुलाया, असिस्टेंट पुजारी की सर्विस लग गई। जैसे जैसे बाबा के पास आए वैसे वैसे आध्यात्मिक उन्नति भी होने लगी ना। साई चरित्र पढ़ने लगे और फिर एक एक करके बाबा का लघुपट मेरे सामने आने लगा कि बाबा क्या चीज़ है। बाबा की द्वारका माई, बाबा का चावड़ी, जहाँ लोग द्वारका माई में आप भी तरसते हैं दर्शन के लिए, वहाँ हमने ड्यूटी की बाबा की। वहाँ बाबा ने मेरी सेवा ली। बाबा का धुनी का काम, बाबा का फोटो को चंदन लगाना, बाबा को नैवेद्य दिखाना। बाबा के साई चरित्र में बताया है कि बाबा स्वयं बोलते थे कि हमारा और तुम्हारा ऋणानुबंध है, इसीलिए आप इकट्ठे हुए हैं और ऋणानुबंध के संबंध के कारण ही आप इकट्ठे होते हैं। ऐसा कोई नहीं आ सकता, कोई ऐसा माई का लाल नहीं है कि जो मेरे आज्ञा के बिना घर से बाहर पड़े और शिरडी आए। तो मुझे ऐसा लगा कि बस बाबा के मेरे ऊपर कृपा हो गई। बाबा ने मुझे बुलाया और मेरा सर्विस स्टार्ट हुआ। बाबा का बहुत सारे अनुभव है। द्वारका में हम जब काम करते थे तो सुबह 4:30 बजे, तो 5:15 बजे काकड़ आरती थी तो 4 बजे ड्यूटी शुरू होती थी। शुरू में 4 बजे बाबा की वहाँ ड्यूटी करना होता, आना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, बाद में बाबा का फोटो चंदन बिंदन चढ़ाना, ये सब काम थे। बहुत आनंद से बाबा ने करवा लिया। मगर पहला अनुभव मुझे, मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि बाबा अपने सेवक को, अपने आदमी को कैसे जगाते हैं। बाबा का सब काम पूरा होने के बाद थोड़ा सा थकावट आती थी। बाबा के फोटो के बाद जहाँ स्नान का पत्थर रखा हुआ था उसके पास हम बैठे। हमारे जो मंदिर इंचार्ज थे रामराव जी सेल के, बहुत स्वभाव उनका कठिन था और बहुत सारे डरते थे। हम सब संस्थान के कर्मचारी भी, उनका स्वभाव जरा बहुत कड़क था। तो सब काम होने के बाद विष्णु सहस्त्रनाम हो गया और मैं बाबा के पास बैठा था। बाबा का सोचते सोचते नींद लग गई और सांप का प्रवेश मंदिर में, द्वारका में हुआ और धुनी से आधा जला हुआ नारियल धुनी में से सीधा मेरे पास आ गया और मेरे सामने नारियल गिर गया। तो मैं जग से उठा, जाग गया कि अरे वो बाबा है, और मेरी नज़र सांप के ऊपर गया। सांप तो आ रहे थे दर्शन के लिए। मैंने वो नारियल उठाकर धुने में डाल दिया और बाबा का शुक्रिया अदा किया कि बस बच गया आज। पहले में बाबा ने बचाया। ऐसे बहुत सारे प्रसंग है। बाद में हम कैसे कैसे अनुभव आए, बाबा की कैसे अनुभूतियाँ है, जरूर बताएंगे। अभी आज का दिन जय साईनाथ। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।